तुम पार्थ सारथी। ओके। तुम्हारे है पार्थ सारथी या तुम पार्थ सारथी के हो? You understand the पार्थ question? सारथी। यस। कृष्ण थे अर्जुन के सारथी। वे आंसर में कृष्ण थोड़ा ही है डांस। तुम्हारे सारथी। तुम्हारे जीवन के सारथी, जीवन के साथी और सारथी पार्थ सारथी है। फिर औरों के जीवन की बनो तुम सारथी। औरों के जर्नी या प्रवास में सहायता करो, मार्गदर्शन करो। सफर में जो लोग सफर करते हैं, सफर में करते हैं सफर, तो सफरिंग सफरिंग से कैसे राहत, रिलीफ संभव है, ये बताया करो पारसारथी की ओर से या परंपरा की ओर से। सारी परंपरा को पीछे, परंपरा तुम्हारे पीछे है, साथ में है। घावरू नकोस आम्ही पाठीशी आहोत। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे। अरे राम। पद्माली। हाँ। ओके सो इज ट्रैवलिंग महाराज। सो हमारा स्वागत है और आज के वक्त बनो, यस मैम। ना वक्तव्य प्रारंभ करो। हरे कृष्ण। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से आप ही हमारे जूम साथी है। महाराज जी आप ही हमारे मन को सार्थ कर रहे हैं, तो मैं सेवा करने का प्रयास करूंगा। आज का विषय था थोड़ा मन के बारे में। हमारा मन लगता नहीं है जब में कहो या किसी वस्तु में, तो वो हम चर्चा करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से। यस महाराज। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी जू मंदिर के भक्तों को प्रणाम। आज हम थोड़ा आज का विषय आज चर्चा करेंगे मन के बारे में, कि हमारे मन को भक्ति में लगाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से वो हम इसे तुरंत पार कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है शास्त्र में भी, पदम पदम यत विपदम। इस कलयुग में हर पद पर विपद है, समस्याएं हैं, लेकिन हरि गुरु और वैष्णव उनकी कृपा से, जैसे महाराज जी ने कहा, परंपरा की कृपा से, भगवान की कृपा से
जो पदम पदम विपदम है हमारे लिए क्या बन जाता है, वत्स पदम, बहुत छोटा बन जाता है। वो बड़ा सागर जिसको हम घाघर में भर सकते हैं, ये केवल वैष्णव, हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से ही, और उनकी कृपा से हमें नाम मिलता है। और वही नाम के द्वारा हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नमन। तो मन को ये नमाता है या झुकाता है, वही मंत्र, वैष्णव के आशीर्वाद, नामस्मरण, वैष्णव को प्रणाम, इसके द्वारा ही हमारे मन को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो हमारे मन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। कोई सन्यासी, कोई भक्त लोग का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, भक्तों के द्वारा, अलग अलग पुराणों में। थोड़ा सा केवल आज हम लोग झलक देखेंगे। जो सेमिनार भगवान ने अर्जुन को दिया था, अर्जुन का भी मन विचलित हुआ था। देखिए, अर्जुन कहते हैं स्वयं ही कि मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं। अगर अर्जुन की स्थिति भगवान के साथ रहे, भगवान के पास रहे, भगवान से श्रवण करते थे, भगवान के समक्ष थे, तो हम तो कितने दूर हैं, तो हम कैसे अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन जो भगवान के उद्देश्य है, उपदेश है हमारा, भगवान के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वो बहुत आवश्यक है, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुबह जो हम लोग समय देते हैं जप के लिए, कई बार हम कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मन यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आज, गीता और भागवत के द्वारा। तो ये हरे कृष्ण मंत्र हम जप करते हैं हर दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जप करते हैं। तो मंत्र का अर्थ वही है जो मन को तारता है, द डिलीवर ऑफ माइंड, विच डिलीवर्स अवर माइंड, हमारे मन का जो उद्धार करता है वो मंत्र है। मंत्र, और हर दिन हम लोग जप करते हैं, नामस्मरण करते हैं। देखिए, मंत्र जप करना या फिर नामस्मरण करना, नाम को स्मरण करते हैं, और वैष्णव के सानिध्य में, गुरु गौरांग इनकी कृपा से, जैसे भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंत्र जप या नामस्मरण या फिर कीर्तन। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहते हैं मंत्र जप अच्छा है या कीर्तन अच्छा है, कई बार उसमें भी द्विधा मनस्थिति होती है। तो मंत्र जप ये हमारे स्वयं के लिए हैं, और नाम संकीर्तन बाकी जीव दूसरों के उद्धार के लिए भी है, और उसमें स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। तो ये दोनों आवश्यक है, जप और कीर्तन। जैसे हम सुबह का समय जो है विशेषतः जप के लिए देते हैं, और शाम का समय कीर्तन या फिर प्रवचन या फिर जो भी हमने सुना है, जो शक्ति प्राप्त की है, वो बांटने में या देने में। मतलब सुबह क्या होता है, टेक, और शाम को संध्या समय गिव, वो देना है। जो हमें प्राप्त हुआ है, जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है, जो कृपा हमें मिली है, वो हमें दूसरों को देना बहुत आवश्यक है। जन्म सार्थक करी पर उपकार, तो हमारा जन्म भी सार्थक करना आवश्यक है। तो सुबह हम लोग जब करते हैं नामस्मरण, और शाम को फिर नाम कीर्तन या फिर प्रवचन, वो आवश्यक होता है। लेकिन उसमें कुछ समस्या होती है कि हमारा कभी कभी मन नहीं लगता है जप में, क्योंकि जब हम अकेले करते हैं, अकेले मन के साथ लड़ना होता है। लेकिन भक्त के सानिध्य में है तो बहुत आसान होता है। और कीर्तन में तो मृदंग, करताल, वाद्य, हारमोनियम, तो उसके द्वारा मन उसमें लग जाता है। लेकिन जप में थोड़ा सा इधर उधर भागता है। तो दोनों आवश्यक है, दोनों की बहुत जरूरत है। तो ये कीर्तन, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कीर्तन भी किया और जप भी किया। कर नाम करम हरि नाम जपम, जैसे चैतन्य महाप्रभु जप करते थे, और गोस्वामी जी अपने माला के ऊपर जप करते थे। हमारे आचार्य, उन्होंने सिखाया हमें जप भी आवश्यक है और कीर्तन भी आवश्यक है। लेकिन जप के बारे में हम आज थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे गीता महात्म्य और भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा। तो गीता महात्म्य में एक श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो मलिने मोचनम पुंसा, हमारा शरीर जब मलिन हो जाता है तो उसे मोचन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम क्या करते हैं,
जल स्नानम दिने दिने, हर दिन स्नान करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मन को स्नान कराने के लिए, हमारे बुद्धि को स्नान कराने के लिए, इसलिए क्या चाहिए फिर? सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। क्योंकि संसार का कई सारा मल हम नहीं चाहते हुए भी हमारे मन में आ जाता है। कभी ये करो, कभी वो करो, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे मन में जो संसार का अलग अलग मल भर जाता है। लेकिन अगर हमारा हृदय तो एक ही है, दिल एक ही है, वो किनको देना है? भगवान को ही देना है। पर भगवान को अगर हमारा हृदय दे दिया तो किसी और के लिए बचेगा भी नहीं। इसलिए भगवान ही सब कुछ है। तो उनको अगर हमारा हृदय हम दे देंगे तो बाकी चीजें अपने आप, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, सब संतुष्ट हो जाएगा। और भगवान ही हमारे मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि माया क्या करती है? हमारे मन को खींचने का प्रयास करती है। और भगवान, माया किसकी है? भगवान की है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, कई बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा था, माया इज एज पावरफुल एज कृष्णा। क्योंकि भगवान के समान हो शक्तिशाली भगवान की ही माया है, और भगवान के द्वारा ही उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गीता अमृत जो हम जो कहते हैं, या नामामृत, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसके स्नान से, मंत्र जब से हमारे कानों से वो मंत्र जाता है, श्लोक जाते हैं, तो उससे क्या होता है? संसार मल नाशनम। संसार का जो मल है हमारे स्मृति पटल पर है, दिमाग में है, बुद्धि में है, मन में है, वो दूर होता है और आवश्यक है, वो जरूरी। इसलिए हम लोग हर दिन सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का जो समय है भगवान के लिए देते हैं, नाम के लिए देते हैं। तो उससे क्या होता है? संसार का मल, उसका असर हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे कहा जाता है ना, द इजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। और इस मंत्र से क्या होता है ना? शुद्ध, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। शब्दा शब्दे विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय। अगर निश्चय से हर दिन सुबह अगर हम लोग जप करेंगे तो क्या होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। तो हमारा चित्त शुद्ध होता है और उदय, हमारे मुख से हरिनाम आने लगता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। और बाकी कर्मों की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नाम जब अगर सुबह का समय हम देंगे तो उससे क्या होता है? सबसे आसान पद्धत है हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए। कौन सी है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत परायण। ये भगवान ने श्लोक का उदाहरण किया है 934। वही श्लोक पूरा, पहली जो पंक्ति है पूरा भगवान ने पुनः एक बार दोबारा कहा। कोई चीज महत्वपूर्ण होती तो हम लोग बार बार कहते हैं, तो इसलिए भगवान ने फिर से कहा। लेकिन अगली बार क्या कहा? कि मेरा ये मत नहीं है, तो ये मैं सच कह रहा हूं, प्रतिज्ञा से कह रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते। ये सत्य है, प्रति जाने प्रियोसी में, और मैं प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो पहली बार भगवान ने कहा है कि युक्त हो जाओ, मन मना, मेरा मन, आपका मन मेरे लिए मुझ में लगाओ, तो उससे आप युक्त हो जाएंगे। लेकिन बाद में समस्याएं आती है, अलग अलग विचार आते हैं। लेकिन अगली बार फिर भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में सार रूप में भगवान फिर से कहते हैं, सत्यम, ये मैं कह रहा हूं सत्य है, और ये प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और गीता में देखिए कई सारे सूत्र भगवान ने स्वयं ये सेमिनार दिया है। मैं तो प्रयास करूंगा एक झलक या थोड़ा संक्षिप्त बताने का। भगवान ने यह सेमिनार अर्जुन को दिया है, मन को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। जैसे शांति का सूत्र है, कई बार हमारे मन में विचार आता है कि ऐसे करूं या ना करूं, कोई निर्णय होता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन मन स्वीकृति नहीं होती है मन की, तो वो जरूरी है, कई बार हमें करना आवश्यक है। जैसे एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी के साथ कहा था कि स्वामी जी, मुझे प्रणाम करने की इतनी इच्छा नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, पहले करो प्रणाम। तो एक बार कहा, भक्त ने भी कहा था, इफ यू एक्ट एंथुजियास्टिकली एंथुजियाज्म विल कम ऑटोमेटिकली। तो कम से कम शुरुआत में हमें
एक्ट तो करना है, फिर एक्ट का रूपांतर फैक्ट में हो जाएगा और हमारा मन रिएक्ट करेगा कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार से तो हमें सोचना चाहिए कि नहीं, पहले हमारा मन चाहे ना चाहे लेकिन करना है। जैसे एक वाक्य प्रयोग था, खाबो ना खाबो ना खाइबो। अगर मन मिचा हो रही मैं खाना खाऊं कि नहीं, खाऊं कि ना हो, खाऊं कि नहीं, तो नहीं खाना चाहिए। और लेकिन अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, जाबो ना जाबो जाइबो। अगर पेट में मैं साफ करने के लिए जाऊं कि नहीं, इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए हमें थोड़ा सा टाल सकते हैं। खाना खाने की इच्छा हो रही है नहीं हो रही है मतलब नहीं लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब पेट साफ करना है, कुछ मन की बात बोलनी है, तो बोल दीजिए किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य समय में, योग्य परिस्थिति में। तो उसी प्रकार हमारा मन भी साफ होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे पास अनुगत्य, काउंसलर, गाइड, मेंटर, प्रीचर, इस प्रकार से उनका नाम शिक्षा गुरु, इस प्रकार से या प्रावधान किया गया है, ये पद्धति बनाई गई है कि हमारा मन किसी को व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे मन के लिए तो आवश्यक है, भगवान ने भी अर्जुन को बताया था, सिखाने का बड़ा प्रयास किया और अर्जुन समझ गए। तो हमें भी उस प्रकार से देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है शांति का सूत्र। तो भगवत गीता में बताया गया शांति फिर कौन सी है, भोक्ता में तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही सब के भोक्ता हैं। इज द एंजॉयर, प्रोप्राइटर और ओनर, भगवान ही सब कुछ है। और फिर छठवें अध्याय के 5-6 श्लोक में कई बार महाराज जी ने भी इसके बारे में निरूपण किया है, हमें बताया है। हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। स्वयं का उद्धार, कैसे हमारा स्वयं का उद्धार करना आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ है, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसमा पतिता प्रभु न पाइबे आर। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है हमारा उद्धार है, लेकिन हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, तभी महाप्रभु मदद करेंगे। हमें स्वयं स्वीकारना पड़ेगा कि भगवान मैं पतित हूं, मौसम पतित प्रभु, मैं स्वयं का नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे प्रयास देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान हमें मदद करते हैं। उस मंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धि हमें प्राप्त होती है भगवान की कृपा से ही। जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार प्रभुपाद जी ने उपमा दी है, उदाहरण किया है। जैसे देखिए, सूरज की मदद से हम लोग, प्रकाश की मदद से सूरज को देख सकते हैं, नहीं तो अंधेरे में अपना हाथ भी हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। हाथ होते हुए भी, आंखें होते हुए भी, अगर प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर हमें समझ नहीं है, तो अपना हाथ भी हमें नहीं दिखता। आंखें अच्छी होते हुए भी, हाथ होते हुए भी, लेकिन प्रकाश नहीं है। तो सूरज की मदद से ही हम लोग अपने हाथ को, अपने आंखों को, सब चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा के द्वारा ही ये सब कुछ प्राप्त होता है। और फिर छठवें अध्याय में भी कहा गया है कि मन हमारा मित्र है या शत्रु है, हमारे ऊपर है। चॉइस, वी हैव टू चूज, अदरवाइज चांस है ना, वो गंवा देंगे हम लोग। तो मित्र है या शत्रु है, तो कैसे हमारा मन मित्र है या शत्रु है, भगवत गीता में आएगा। तो वहां स्वयं कहा गया है 6वें अध्याय में, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयतात्मवशत्रुवत्, कि अगर मन को जिसने जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन बड़ा शत्रु है। तो मन को जीतना आवश्यक है। और कितना कठिन है, अर्जुन ने भी कहा है कि भगवान बड़ा कठिन है, चंचल मन कृष्णा, इसे जीतना बड़ा कठिन है। तो हमारे पास दो ही पर्याय हैं, दो ही विकल्प हैं, या मित्र या शत्रु। लेकिन कैसे मित्र करेंगे? अगर उसको जीत पाएंगे तो मित्र, हार गए तो शत्रु। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को हमें जीतना बहुत आवश्यक है, लेकिन कैसे? फिर भगवान ने ही उपाय दिया है, संतुलन और सहन से, सहनशीलता के द्वारा। तो क्या आता है फिर? जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। हमें जो भी परिस्थिति है सामने, हमारे लिए आरामदायक है या नहीं, हमें अच्छा लगता है या नहीं, इसके पूर्व हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलन रखना पड़ेगा, बैलेंस एंड टॉलरेट। जैसे हमने कहा था अभी कि कुछ भक्त ने प्रभुपाद जी को कहा था, प्रभुपाद जी
मेरा मन प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कम से कम शुरुआत में तुम प्रयास तो करो। उत्साह अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम एक्ट, मन करेगा रिएक्ट, लेकिन वो फैक्ट में बदल जाएगा। वास्तविकता क्या है वो अपने आप आ जाएगी। इफ यू एक्ट एंथुजियास्टिक, कम से कम एक्टिंग तो कर रहे हैं या आप एक भूमिका निभाने का प्रयास तो कर रहे हैं। अगर मन भी नहीं कर रहा है, तन के द्वारा प्रयास भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? इफ यू एक्ट एंथुजियास्टिकली, एंथुजियाज्म विल कम ऑटोमेटिकली। तो हम शुरुआत में प्रयास करेंगे, अपने तन को लगाएंगे, झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, तो अपने मन अपने आप उसको आदत लग जाएगी और फिर तन के द्वारा मन नियंत्रण में हो जाएगा और अपने आप उत्साह आ जाएगा। तो इसी प्रकार शुरुआत में हमें प्रयास करना है और हमें प्रयास करेंगे तो भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे। तो इसी प्रकार संतुलन हमें रखना है, बैलेंस दोनों। किसमें? शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, अच्छा या बुरा, दिन और रात। उसी प्रकार संतुलन, बैलेंस बहुत आवश्यक है। बैलेंस नहीं करेंगे तो हम लोग फिर बाद में सहन करना पड़ेगा, और सहन करने के साथ ही हम लोग बैलेंस कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, भगवान ने स्वयं कहा। और फिर बाद में अगले श्लोक में भी कुछ आता है, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिए। अर्जुन ने पूछा था, चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान मेरा मन चंचल है, लेकिन क्या करूं? फिर जैसे यतो यतो निश्चलति, जहां जहां भी जाएगा उसको वापस लेके आइए। प्रयास करना बहुत आवश्यक है। और आखिरी में भगवान ने निष्कर्ष बताया, सार रूप में बताया। कैसे बताया? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येन, कि तो अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं, लेकिन कैसे हैं? वो दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको करना आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य, लेकिन सतत। अभ्यास ने तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, इसको आप प्रामाणिकता से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, प्रयास करना है। प्रयास जितना हो सके हमें प्रयास करने के लिए प्रयास करना है। प्रयास करने के लिए कम से कम प्रयास करना है। तो शुरुआत में अपने मन को झोंक दीजिए, शरीर तन को झोंक दीजिए। तन का असर मन पर हो जाएगा, कभी मन का असर तन पर हो जाता है। तो किसी न किसी प्रकार से हमें एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वे विधि निषेध स्यूह एता एव किंकर, बाकी जो भी नियम है क्या है, वो सब दास है। किसके दास है? दास है कि वो सब इस नियम के, कौन सा नियम है वो? सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम जातुचित। तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना है, और करेंगे तो क्या होगा? फिर विस्मरण कभी नहीं होगा। दोनों चीज, जैसे महाराज जी ने कहा था, हम भगवान के हैं या भगवान हमारे हैं। तो हम भगवान के भी हैं, भगवान भी हमारे हैं, दोनों हैं। तो भगवान हमारे मन का सारथ्य भी करते हैं और हमारे साथी भी हैं। तो इसी प्रकार से हरि गुरु वैष्णव हमारे साथी भी होते हैं, हमारे सारथी भी होते हैं। उनके द्वारा हम लोग उनकी कृपा से ही मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने कई बार भी कहा है, हमेशा चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मोर मन वृंदावन। महाप्रभु अपने मन को ही, मेरा मन को ही वृंदावन करेंगे तो भगवान वहां पर ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो हमारी प्रक्रिया जो है हृदय शुद्धिकरण की, वो शुरुआत होती है श्रवण से। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। इसलिए हम लोग श्रवण भक्ति, उसको पहला स्तर दिया गया है श्रवण कीर्तन, इस आत्मनिवेदन के इस पूरे नवविधा भक्ति में। तो श्रवण से क्या होता है? अपना मन शुद्ध हो जाता है, और जो फिर भगवान का स्थान हो जाता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान। तो वैष्णव के हृदय में गोविंद रहते हैं। तो हमारे मन को अगर भगवान को देना है, तन को तो हम दे देते हैं तिलक, सारा गाय माखल तिलक गौर में लेना, वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन तन के साथ अभी मन भी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। अभी मन की बड़ी परीक्षा है। तन की परीक्षा तो हम पास हो जाते हैं आसानी से, भक्तों के संग में हो जाता है, लेकिन मन की परीक्षा वो अकेले में जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए भगवान ने भी कहा है, तो उसके लिए हमें प्रयास हमें करते रहेंगे मन के, क्योंकि मन का स्वरूप, मन को भक्त बनाना है, तन तो भक्त बन जाता ही है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मोरा मन वृंदावन। और गोस्वामी गण जो गोवर्धन में समक्ष होते हुए भी, हे राधे ब्रज देख विके चललिते
हे नंद सुनो कुता, वो कहते थे कहाँ हो राधा रानी, हे कृष्ण कहाँ हो आप। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा है गीता में 3 श्लोकों में 5, 6, 7। और अमृत बिंदु, एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अमृत बिंदु में कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषय संगो मुक्त निर्विषय मना। देखिए भगवान ने स्वयं यहाँ पर कहा गया है और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी कहा है, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो हमारा मन कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो हमें इस भौतिक जंजाल से मुक्त कर देता है और विचार नहीं आएंगे और वो मन हम भगवान को दे सकेंगे। और भगवान अगर विराजमान है तो मन हमारा वृंदावन बन ही जाएगा। वृंदावन ही है, जहाँ भगवान कृष्ण वही धाम है। तो हमारे मन को प्रयास करना है धीरे धीरे जितना हो सके उसी प्रकार से। और फिर मन कई बार क्या कहता है, ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं है, वो अच्छी लगती नहीं है, फिर क्या करना है, कौन सा फिर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो इसलिए भी यहाँ पर सनातन गोस्वामी भी कहते हैं, शास्त्र में भी कह चुके हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो शरणागत होने के लिए तन तो शरणागत हो गया है, मन भी हो जाएगा, बुद्धि भी थोड़ा समय लेगी। तो धीरे धीरे हमें तन, फिर बुद्धि और फिर मन, इससे शरणागत होना है। तो ऐसे समय पर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक है संकल्प, एक है विकल्प। जो अनुकूल है उसको संकल्प, उसको धारण करना है, लेके जाना है। और जो प्रतिकूल है, जो अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल, उसको टालना है, स्वीकार नहीं करना है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे तन शरणागत हो जाएगा, मन भी शरणागत हो जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर व्याख्या आचार्यों के द्वारा, वरिष्ठ वैष्णव द्वारा संकल्प की 2 व्याख्याएं हैं, विकल्प की 2 व्याख्याएं हैं। तो संकल्प मतलब वैकल्पिक, हमारे पास पर्याय हैं, ये करूं क्या वो करूं। कई बार संकल्प मतलब कुछ करने का संकल्प करना है कि मैं करूंगा, डिटर्मिनेशन। तो हमें दृढ़ता से कि ये मुझे करना ही है, मुझे कुछ संकल्प करना है, कुछ धारण करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा ही। तो पहले संकल्प करना है, हमारे जो भी निर्णय लेने के लिए तैयार रहना है, पहले निर्णय सामने होना चाहिए। और फिर दूसरा संकल्प की व्याख्या की गई है, यह करूंगा ही, इससे तैयार रहूंगा, इसे करने के लिए तैयार रहूंगा। मतलब तैयारी और वो निर्णय वो होना चाहिए। नहीं तो कुछ हमारे समक्ष कुछ है ही नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग। तो कुछ करने का संकल्प करना है, मन में धारणाएं रखनी है, विचार कम से कम आना चाहिए, मुझे करना है और यह करूंगा ही, इसके लिए तैयार रहूंगा। तो सामने वस्तु भी चाहिए और हमें भी चाहिए, दोनों विषय हमारे पास तैयार होने चाहिए, एक नहीं। जैसे उदाहरण आचार्यों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा ही बताया गया है, हमारे पास बीज है तो जमीन है, तो बीज अगर जमीन में बोया तो उसे पौधा आएगा, तभी लाभ होगा। अगर बीज अच्छा है, जमीन अगर जो है उपजाऊ नहीं है तो नहीं उगेगा। अगर जमीन बीज अच्छा नहीं है, जमीन उपजाऊ है तो भी फायदा नहीं। दोनों अच्छे होने चाहिए। बीज अच्छा है केवल तो भी ठीक नहीं है, या केवल जमीन अच्छी है तो भी ठीक नहीं है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, बैलेंस। वो नहीं हुआ तो फिर उसका कुछ लाभ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से सामने परिस्थिति भी और हमारी मनस्थिति भी दोनों चाहिए। और विकल्प की व्याख्या क्या है फिर, वैकल्पिक मतलब ऑप्शन, पर्याय, ये भी है। और उसके पहुंचने के लिए प्रयास करना है, वो प्रक्रिया पर पहुंचना है, वो दूसरी व्याख्या भक्तों के द्वारा की गई है। मतलब पर्याय भी है और निर्णय लेने के वहां पर जाने के लिए विकल्प है, मतलब जा सकते हैं। तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कहा गया है। लेकिन फिर क्या है, और जो अनुकूल है उसे हमें स्वीकारना है और जो प्रतिकूल है उसे टालना है। तो विकल्प में भी आता है कौन सा स्वीकार करना है, कौन सा नहीं स्वीकार करना है। इसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, 2 चीजें हैं, डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन। कई सारी चीजें आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन दोनों चीजें आती है। डिटर्मिनेशन आता है प्रयास करने से, सेवा करने से, बार बार करने से। और डिस्क्रिमिनेशन आता है बुद्धि को शार्प करने से, ज्ञान से।
मतलब सिद्धांत, साधना से। तो यहाँ देखिए कई बार एक बार प्रभुपाद जी ने भी और नंदरानी माता जी, इनके बीच में संवाद हुआ था। वो संवाद हुआ था 11 अगस्त 1976 में। तो सुबह के जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो नंदरानी माता जी ने कहा कि प्रभुपाद जी, वह तो भक्तों में भी होता है, ये स्वीकार करूँ वो स्वीकार करूँ, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। हालांकि यह संकल्प विकल्प तब तक है जब तक हमारी स्वतंत्रता है। भक्तों के रूप में भी स्वीकार करना और अस्वीकार करना, ऐसे होता है। नंदरानी माता जी ने प्रभुपाद जी से कहा था कि प्रभुपाद जी, ये संकल्प विकल्प हमारे मन में आता ही है, जब तक हम स्वतंत्र हैं तो हमारे पास ये पर्याय होते हैं। तब प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि भक्तों में भी ये चीजें होती है, क्योंकि हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हमने की होती है, उसका असर हमारे मन पर अभी धीरे धीरे होने लगता है। जैसे ना बबुले, जो बुलबुले पानी से आते हैं, डुडुडुडुडुक, कभी कभी कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी कहीं ना कहीं विचार कोने में, मन के अंदर किसी ना कोने में छुपे होते हैं। उसे साफ करना जरूरी है, और वो धीरे धीरे होता है जब हम प्रयास करते हैं। कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है कोई निर्णय, मत है, हमने स्वीकार तो कर लिया क्योंकि कुछ कारणवश, कुछ परिस्थिति के कारण, लेकिन मन स्थिति स्वीकार नहीं कर रही है। मन बोला नहीं नहीं है। तो उसे करने के लिए कम से कम शुरुआत में हमें झोंक देना है, फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप को स्वच्छता हो जाएगी, शुद्धता हो जाएगी, और मन उसे स्वीकार कर पाएगा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था नंदरानी माता जी को कि कई बार होता है यह करो यह मत करो, उसमें भक्त लोग लगे रहते हैं क्योंकि पिछली आदत के कारण ऐसे होता है। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे ये पंखा चल रहा है और पंखा का बटन जब हम बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो हम घूमते उसे देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी घूम रहा है, प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो देखिए आप। तो वैसे वो बंद हो रहा है तो आदत धीरे धीरे कम हो रही है, 3-4 राउंड लगाएगा और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत जैसे बढ़ जाएगा, और ये भौतिक चीजें रुक जाएगी। तो हमें आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो वास्तव में हमें ऐसा निर्णय हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के बाद फिर डिटर्मिनेशन आएगा, उत्साह, निश्चय और धैर्य। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मन भी कई बार अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ऐसे हमें फंसाता है। और गीता में फिर से भगवान ने एक बार कहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। तो इस प्रकार विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर और भ्रम के जाल से बंधे हुए वे इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनका मन है क्या होता है, अलग अलग चिंताओं के द्वारा परेशान हो जाता है, इस भ्रम में उस भ्रम में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, संग नहीं है, अध्ययन नहीं है, तो भ्रम में फंस जाता है, संभ्रम में फंस जाता है और इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या करना है हमारे मन को, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो इस मार्ग पर जो व्यक्ति हैं, उद्देश्य में दृढ़ हैं, उनका लक्ष्य एक ही है, बस प्राप्त करना है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त और भगवान, तीनों, भगवान, भक्ति और भक्तों का संग। उसे कहा जाता है प्रयोजन, फिर संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, अभिधेय और संबंध। तो हमारे मन को संबंध में, संग में क्या हो जाएगा, वो अभिधेय शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया के बाद प्रयोजन हम अपने आप प्राप्त कर देंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच पावरफुल इट ड्रैग्स वन टू सक्सेस। ये ऐसी है कृष्ण भावनामृत कि हमें ये जबरदस्ती हमारे यश की ओर गोलोक में लेके जाएगी। लेकिन कैसे, हमें अपने आप को बांधना है। कैसे, वो रस्सी है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा, इस मंत्र के द्वारा एक ही हमारा उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है, भगवान। और इसलिए भगवान ने कहा कुरु नंदना है, कौरवों के प्रिय, मतलब आप इतने कौरवों के बीच घिरे हुए हो, तुम भी कौरव हो, लेकिन तुम दृढ़ हो, तुम्हारी बुद्धि अनेक शाखा वाली नहीं है। तुम कैसे हो, एक ही कुरु नंदना, तुम्हारी बुद्धि एक ही उद्देश्य में आई है, तो शरणागति। तो दोनों अलग अलग शाखाओं में विभाजित नहीं होना है।
तो एक ही जगह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुबह उठना है, जप करना है, फिर बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी, वो करते रहेंगे। और देखिए कई सारे भगवान प्रश्न भी पूछे गए थे मन के बारे में। यत् तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि उन समझदार व्यक्ति के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रियां क्या अगर इतनी बलवान है कि वो खींच लेती है, जो भी अगर समझदार व्यक्ति को भी परास्त कर देती है। लेकिन उपाय क्या है फिर? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, स्थित प्रज्ञा। तो पहले हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मतलब तन को सेवा में लगाएंगे तो मन भी आ जाएगा। लेकिन अगर तन सेवा में नहीं लगा सकते तो मन को लगा दीजिए, तन भी पीछे पीछे आ जाता है। ये बैलेंस हमें ये समझना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां पहले आता है सबसे पर जो सोपान है। देखिए सोपान बड़ी कई सारी चीजें आपको मैं संक्षिप्त बता रहा हूं कि देखिए सोपान कई सारे इंद्रिय विषय, फिर इंद्रिय, फिर हमारे इंद्रिय के बाद मन, फिर बुद्धि और फिर अहंकार। ऐसे धीरे धीरे हमें ऊपर बढ़ते रहना है। लेकिन मन थोड़ा सा कठिन जाता है, क्योंकि अवंती ब्राह्मण ने एक व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा ये मन ही सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? कौन सा श्लोक है? बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। और जो इसको नियंत्रण कर लेगा वो फिर स्थिर बुद्धि हो जाएगा, वो पार कर लेगा, वो संन्यास मंत्र है फिर। देखिए यह है भागवत में कहा गया है। गीता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, भागवत में केवल श्लोक देखेंगे। नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम अनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद। यहाँ पर कहा है कि मेरे दुख का कारण न देवता है, न ग्रह है, न कर्म है, काल है, कुछ नहीं, ये मन ही परम कारण है। मैं इसकी वजह से ही मैं कर चुका हूं। ये मन ही कारण है। कारणम बंध मोक्षय मन एवं मनुष्यानम कारण, ये मेरे बंधन है। लेकिन मैं इसे पार करूंगा, इस सागर को, मन को जीतूंगा। कैसे जीतूंगा? मैं सेवा में दृढ़ रहूंगा, कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखूंगा। तो कैसे? फिर ये संन्यास मंत्र है। एतां सहस्ताय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्त पारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रि निषेव चैव। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा की भगवान की भक्ति में स्थिर थे। कई सारे, हम अकेले नहीं है मन को लड़ाई करने वाले, कई सारे आचार्यों ने बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कई सारे आचार्यों ने ज्ञान प्राप्त कर कर पूता शुद्ध करके मद भावम आगता भगवान के धाम आए हुए हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हम अकेले नहीं हैं, और अकेले रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। साथ में रहते तो हम भगवान उस मन के ऊपर जीत जाते हैं। देखो यहाँ पर मन के कई सारे पद्धति हैं। इससे संक्षिप्त में क्या मैंने कहा, यहाँ पर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन के कार्य होते हैं। मन विचार करता रहता है, फीलिंग उसको भावनाएं होती है, और जानने का प्रयास करता रहता है मन। और भूत, भविष्य और वर्तमान में हमेशा रहता है, तीनों चीज़ों में। तो हमें भूत के बारे में सोचना नहीं है, भूतकाल में क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, मान लेना है बस। और भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वर्तमान में रहना है, अपने आप को पहचानना है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमें प्रेजेंट में रहना बहुत है। तभी हम लोग अपना उद्धार, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। तो पास्ट, फ्यूचर कब आएगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान हाथ में है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, कार्य करना है। तो जो वर्तमान है अभी क्या है? कुछ भक्तों के हाथ में माला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्तमान में हमें उस मन के ऊपर जीतने का प्रयास धीरे धीरे करना है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने भी कहा था क्या करना है मन को? सुबह जूते से मारना है और शाम को झाड़ू से पीटना है।
तब हम जीत जाएंगे। तो कैसे फिर? सुबह सुबह देखिए, जूते से मतलब सिद्धांत पढ़ना है, नाम जप उसके द्वारा, तो जूते के मारने बराबर है। और शाम को पूरा कचरा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो झाड़ू से साफ करना है। वही साधना और सेवा। पढ़ने से, रीडिंग से कुछ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सब कचरा वो दूर हो जाएगा। इसलिए शाम को झाड़ू से वो कचरा हटाना है, और फिर सुबह जब मन पक्का हो जाएगा, कड़क हो जाता है कभी कभी, तो जूते से मारकर उसे आगे बढ़ाना है। तो कैसे फिर? प्रैक्टिकल नहीं करना है, मतलब सिद्धांत से उठना है, संग में जप करना है, साथ अगर जप करेंगे माला फेरना है। तो इसी प्रकार से वो मन को बहुत जीतना बहुत आवश्यक है। तो कुछ भक्तों के द्वारा यहाँ पर संक्षिप्त में माइंड, MIND, ये मन क्या करता है? हमेशा समस्याओं को बढ़ा देता है। छोटी समस्या होगी फिर भी बड़ा मान लेता है, बहुत बड़ी समस्या है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन क्या फिर उसे जीतना कैसे, हम देखेंगे। इमेजिन द प्लेजर, वो क्या करता है? हमेशा कल्पना करता रहता है, ऐसे हुआ तो, नहीं हुआ तो, संकल्प विकल्प, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें फंस जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, ज्ञान न होने के कारण, संग न होने के कारण क्या करता है वो, जो अच्छा अवसर है उसे खो देता है, उसे टालता है, क्योंकि संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, साधना नहीं है, सिद्धांत नहीं समझ पाता है, तो क्या उसे जो भी अवसर है उसे टाल देता है, और फिर वास्तविकता को भूल जाता है। व्हाट इज फैक्ट, इट डजंट अंडरस्टैंड। तो उसे समझाने के लिए वो आवश्यक है हमारे मन को। तो कैसे करना है? मैग्नीफाई द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम अगर बढ़ा रहे हैं, तो छोटा बालक होता है, क्या करता है, मम्मी कुछ लग गया है, तो उसी प्रकार से उसको मम्मी क्या करती, केवल फूंक मार कर, है ना, उसे फूंक कर, नहीं बेटा कुछ नहीं हो गया। तो हमारे मन को भी बालक की तरह समझाना है, ऐसे नहीं करना है। ये समय जब का है, भक्तों के साथ में मंदिर में हो, तो इस प्रकार से उस समस्या को छोटा करना है, एक बालक के समान। और फिर इमेजिन द प्लेजर, उसमें सुख मानने का प्रयास करता है। जैसे कोई उदाहरण दिया गया है, कोई वैश्या होती है, उसको केवल धन में, हमने इंद्र तृप्ति में सुख अच्छा लगता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, वो केवल कल्पना करती है। तो कल्पना के बाहर उसे क्या है, जो चीज़ें चाहिए, ज़रूरत थोड़ी सी दे दीजिए, वो शांत हो जाती है। तो मन को क्या करना है, उसके ऊपर मैग्नीफाई प्रॉब्लम, उसको समझाना है, बताना है, और बालक के समान और एक वैश्या के समान इमेजिन करता है अलग अलग सुख अपेक्षाएं, थोड़ा सा दे देना है, वो शांत हो जाता है। और निगलेक्ट द अपॉर्चुनिटी, उसके लिए वो टालने का प्रयास कर। जैसे कोई बंदर का उदाहरण दिया गया है, बंदर क्या करता है, हमेशा टालता रहता है, अगली बार बनाऊंगा घर, अभी बारिश हो रही तो नहीं, बाद में बनाऊंगा, धूप आ रही है, धूप में ज़रूरत नहीं है, पेड़ का आधार ले लूँगा, ऐसे करते हो तो कभी घर नहीं बनाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग अवसर अगर टालते रहेंगे, तो हम भी बंदर के जैसे घूमते रहेंगे। और आखिरी है रियलिटी, वास्तविकता। वास्तविकता कब आती है? जैसे सिनेमा थिएटर में क्या होता है, लोग अंधेरे में अच्छा लगता है कोई मूवी देखना, पिक्चर देखना, लेकिन जैसे ही लाइट आ गई, वास्तविकता पता चल जाता है, सच क्या है क्या नहीं, वो तो स्क्रीन है। तो वैसे ही वास्तविकता क्या है, ये समझने का प्रयास ज्ञान के द्वारा, गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा, वैष्णव से सुनकर और श्रवण करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उस माइंड को, माइंड योर माइंड, हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और गीता में तो कई सारे उपाय भी बताए गए हैं, गीता में सब कुछ दिया गया है, मंत्र को जीतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मन जीतना आवश्यक है, लेकिन जीतेंगे कैसे? मंत्रायते इति मंत्र। और फिर वो MIND, माइंड योर माइंड, माइंड के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। और कई बार मन कहता है मैं स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन मैं भी अपने आप धीरे धीरे, तो मन को भक्त बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए वहां पर हमें सिंपल आखिरी फॉर्मूला बताता हूँ, कई सारे सूत्र आपको बता, एक्सेप्ट, टॉलरेट एंड गो ऑन। स्वीकार करते रहिए, सहन करते रहिए, और फिर आगे चलते रहिए। ठीक है, तो सुनेंगे तो सुधरेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमें आगे करते रहना है, वैष्णव की कृपा से, हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से हमें धीरे धीरे आगे मन को नियंत्रण करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते रहना है। धन्यवाद विशेष करके पद्माली प्रभु जी का, उन्होंने सेवा दी
और कई सारे भक्तों ने भी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विराम देते हैं, समय हो गया है, आरती का समय भी होगा मंदिर में। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत धन्यवाद रमन कृष्ण प्रभु जी और पद्माली प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं जिनको समय है, या फिर रुक जाएंगे। ओके, तो कोई प्रश्न किसी का? नहीं तो ठीक है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे, चर्चा करूँ करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, रमन कृष्ण प्रभु, पद्मानी प्रभु। ठीक है, एक कोई प्रश्न मित्र वृंदा रानी माता जी, पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। मित्र वृंदा माता जी बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं कह रही थी, जैसे कभी कभी हमारा मन बहुत लगता है जप करने में, ऐसा लगता है कि कृष्ण है और हम हैं बस। और कभी कभी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। तो प्रभु जी वो जो अपन जप करते बिना मन के जो जप करते, क्या वो लाभप्रद होता है? आ, कैसे माता जी कि जैसे देखिए, इस दुनिया में द्वंद्व तो है ही। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। जैसे ना, मन पूरा जी स्थिर, जैसे वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो बड़े सीनियर हैं, आचार्य हैं, सन्यासी गण हैं, उनका तो मन हमेशा चित्त भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं। लेकिन हमारा जी कैसे होता है, अगर कोई गृहिणी है तो ये धोना है, ये चाहिए, उस हिसाब से करना है। कोई पुरुष होगा तो कहाँ बैंक के पैसे के बारे में, इसे लेना है, उसे लेना है, ऐसे हमेशा मन भागता रहेगा। लेकिन हमें प्रयास करना है, यतो निश्चलति, जहां जहां भी जाएगा उसे वापस खींचने का प्रयास करना है। क्योंकि उसको आदत जो लग गई है, पुरानी आदत को, कितने सालों से मन वही कार्य कर रहा है, कितने जन्मों से कर रहा है। तो तुरंत कुछ सालों से वो तुरंत भक्ति में नहीं आएगा। धीरे धीरे उस मार्ग पर, भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर चलते रहना है। यस, हरि नाम पर चलते रहना है। वो धीरे धीरे हमें पहुंचाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी कभी ना कभी आ जाएंगे। तो शुरुआत में ऐसे होता ही है, होगा ही, जी जी क्योंकि हम शुद्ध स्तर पर नहीं है। जब सिद्ध स्तर पर आते हैं तो मन एक ही दिशा में बहुशाखा नहीं होता है। जी प्रभु जी। देखिए, थैंक पूरा यू घर प्रभु आपका साफ नहीं होगा। अभी जी झाड़ू लगाना है, अगली बार पोछा लगा सकते हैं, या फिर कोई बर्तन साफ करना है, कभी वो अलग अलग चीजें रखी है कपाट में, वो साफ करनी। तो एक दिन में सब नहीं होता है, धीरे धीरे हो जाएगा। बस हमें लगे जी रहना है। प्रभु जी। यस प्रभु जी माता। थैंक यू दामोदर प्रभु प्रतिमा जी। हरे कृष्ण देवी माता। यस, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण प्रभु। मेरा ये मैं बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी, मैं मन से ना अपराध करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो अपराध हो जाता है। जैसे मतलब मन से हम किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं, जैसे कोई भक्त के बारे में बुरा सोच लिया ऐसे, लेकिन अब बाद में मतलब सोचने के बाद में ऐसा लगता है अरे नहीं सोचना, नहीं सोचना। लेकिन तो क्या वो मन से जो किया हुआ अपराध है वो ऐसा काउंट होता है क्या? जैसे माता जी, कलयुग के तो नुकसान तो कई सारे हैं, लेकिन गुण भी हैं। कलेर दोष निधि राजन, अस्ति एक महान गुण। कई सारे गुण हैं। निधि मतलब इतना समुंदर के समान दोष कलयुग में हैं, लेकिन अस्ति एक महान गुण। कई सारे जीरो है, लेकिन वो एक जो है वो भगवान का है। अस्ति एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम। कि देखिए क्या होता है, कई बार समस्या तो कई सारे हैं, दोष निकालना, दोष देखना, द्वेष करना, उससे तो आएंगे ही, क्योंकि हम कलयुग में हैं। पानी में गिरे तो गीला होने ही वाले हैं। लेकिन क्या करना, गीला वैसे ही बैठना नहीं, मैं गिर गया, अपने आप को कोसना नहीं, निकलने का प्रयास करना है। तो एक महान गुण है वो रस्सी पकड़ना है। केवल रस्सी सामने है, मैं वो कोई हाथ में दे देगा, मुझे उठाएगा तो अच्छा है, ऐसे नहीं। रस्सी को पकड़िए, आचार्य खींच लेंगे, है ना। कोई परंपरा इतनी बड़ी रस्सी आचार्य ने दी हुई है, आगे ऊपर खींच लेंगे, तो हमारे मन में विचार आएगा। तो लेकिन कैसे जितना है उसको
काया वाचा मनसा, मन पर अगर नियंत्रित कर देंगे तो वाचा में नहीं आएगा, और वाचा में अगर आएगा तो फिर बाद में फिजिकल भौतिक हमारे शरीर के द्वारा किसी को मार सकते हैं हम लोग, हाथापाई हो सकती है। तो इसलिए मन पर ही नियंत्रण करना जरूरी है। और कलयुग में मन से अगर आदमी करता ही रहता है, देखिए उदाहरण बता रहा हूँ, समय है तो सतयुग में अगर मन में बुरा विचार किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अहिल्या माता जी है ना, अहिल्या देवी, मन में विचार किया, परिणाम भुगतना पड़ा मन में। और कलयुग में वैसे नहीं, कलयुग में अगर मन में अच्छा करेंगे तो परिणाम मिल जाता है। वो साधु है ना एक, उन्होंने खीर भगवान को नैवेद्य दिखाई और उंगली डाली तो गर्म चटका लग गया। तो ऐसे कलयुग का बहुत लाभ है। क्या लाभ है? मन में भी अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा हो जाता है, और मन में बुरा करेंगे तो बुरा नहीं होता है। फिजिकल अगर शरीर से बुरा करेंगे तो ही बुरा होता है, ऐसे कलयुग में है। इसका मतलब ये नहीं कि मन से बुरा विचार करते रहें, मन में प्रयास करना है धीरे धीरे। हाँ ठीक है माता जी। और 2-3 प्रश्न भी है। उग्रसेन प्रभु बारामती से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुबह उठ के जब करते वक्त गृहस्थी आश्रम में दिन का क्या काम है, घर का, ये सोच रहता है ज्यादा। तो भगवान का नाम होना चाहिए, इसलिए तो कुछ करना, क्या कर सकते हैं। देखिए ऐसे कहा जाता है ना, सुबह हरिनाम का तो दिन है तुम्हारा। अगर सुबह अगर हमने हरिनाम कर दिया, देखिए जो दीक्षित भक्त है विशेष करके उनको तो 16 माला करनी ही है। अगर सुबह जितनी माला हो गई, कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो 50% में लगभग 8 माला 10 माला तो फिर बाद में, क्योंकि उतनी शक्ति हमें मिल जाती है। उदाहरण बताता हूँ, च्यवनप्राश का उदाहरण देखा होगा आपने, है ना। एक बच्चा छोटा सा बालक च्यवनप्राश खाता है और स्कूल जाता है तो कोई छींकता है छी, उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है क्योंकि च्यवनप्राश खाकर निकला हुआ है। तो वैसे अगर हमारा हरिनाम करके हम निकलेंगे तो बाकी जो कीटाणु है, जीवाणु है, विषाणु है, किसी के बुरे विचार, बॉस के बुरे विचार, कलीग के बुरे विचार, ये वो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन अंदर अगर हमने अपने आप को प्रोटेक्टेड, संरक्षण दिया है तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें शुरुआत में सुबह सुबह जितनी माला हो सके उतना अच्छा है। गृहस्थ लोगों का कोई भी हो, प्रभुपाद जी ने कहा था कि देखिए आईडीसी कोर्स में हम पढ़ाते हैं कि जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं उन्होंने तो मंगल आरती के लिए आना ही चाहिए, और लेकिन जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने अपने आसपास के केंद्र में जरूर जाना चाहिए सुबह। मतलब दोनों को क्षमा नहीं है, कोई भी हो। गोलोक किसको जाना है? केवल ब्रह्मचारी को जाना है, सन्यासी को जाना है, या गृहस्थों को जाना है, या माताओं को जाना है? सबको जाना है। किनको जाना है गोलोक? सबको जाना है। तो इसलिए जिनको जाना है उन्होंने हरिनाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा, सुबह देना ही पड़ेगा, फिर कोई भी हो। लेकिन अपने अपने परिस्थिति के अनुसार जितनी माला हो सके, अगर इमरजेंसी जॉब है तो फिर उसके लिए जाना जरूरी है। लेकिन कुछ माला करके निकलेंगे तो अच्छा है, थोड़ा जल्दी उठकर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, श्यामला माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, ऐकू येते का? येस मॅम। हा, मराठीत विचारू चालेल? चलेगा। प्रभूजी, कधी कधी आपण म्हणजे स्वयंपाक करताना किंवा इतर काम करताना आपल्या नकळत एखाद्या भक्ताविषयी वाईट विचार येतात. लगेच दुसरं मन जागृत होतं, अरे असा विचार करायचा आहे ना, मग आपण लगेच जप करायला लागतो. दुसऱ्या सेकंदाला की जप करायला लागतो, आणि जप करता करता पुन्हा नकळत तो विचार आपल्या मनात येतो. तर तो अपराध धरला जातो का अशा वेळेला? अभी की हमने उत्तर दिया वैष्णवाची है। निंदा करणं हा जो अपराध आहे तो त्यावेळेला अपराध धरला जातो का? दुसऱ्याच सेकंदाला आपल्याला दुसरं मन जागृत करतं, अरे असं करायचं नाहीये. तो वैष्णव आहे, तो जप करतोय, त्याच्याबद्दल असं बोलायचं, काही विचारही आणायचा नाहीये. त्यावेळेला लगेच आपण हरी म्हणजे जप करायला सुरुवात करतो हरिनामाला, मग तो अपराध धरला जाईल का? देखिए माता जी ने कहा था कि कई बार हमारे मन में विचार आता है तुरंत जब के समय, कभी कभी तो जब विचार आता है तो हमें मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर ही उसको परास्त करना है, तो वो अपराध होता है। जैसे धूलिकण है, फिर वज्रलेप और धूलि लेप, तो विचार हो तो अपराध होगा ही, क्योंकि मन खराब करेगा। कोई भी कचरा तो कचरा ही है, लेकिन छोटा कचरा है, बड़ा कचरा है, तो इसलिए हमें उस स्तर पर धीरे धीरे प्रयास करना है। एक सन्यासी ने उत्तर दिया था एक प्रवचन में, जब हमारे कॉलेज के समय में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मन में भी वासना के कभी विचार आते हैं, लेकिन हम तुरंत उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं अपने बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है, तो हमें बुद्धि के द्वारा उसके ऊपर तुरंत विजय प्राप्त करना। जो छोटा बालक है, कहीं जाएगा, पंखे में हाथ लगाने का प्रयास करेगा, हम डांटेंगे ए, तो क्या होता है, वो अंदर हाथ डालना बंद कर देता है। जा रहा है, उसका उद्देश्य होता है पंखे में उंगली डालना, लेकिन हम डांटेंगे जोर से तो वो रुक जाता है। तो वैसे ही हमारे मन में विचार आएगा, तो उसी समय हमें क्या करना है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन भी अरे बाप रे अलर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग थोड़ा मंत्र बीच बीच में जोर से बोलते हैं। महाराज जी भी देखा होगा आपने, कई बार जोर से बोलते हैं किसी भक्त को जगाने के लिए, किसी को है ना सुधारने के लिए। तो इसी प्रकार हमारे मन को भी विचार तो आएगा ही, लेकिन प्रयास करना है उस पर, उसका चिंतन नहीं करना है। एक बार मैंने परम पूज्य गुरु महाराज जी को प्रश्न पूछा था, महाराज जी मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं जप के समय, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, जप का विचार करो, विचारों का जप मत करो। एक ही वाक्य बताया। तो हमें विचारों का जप नहीं करना है। जप का विचार करेंगे तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन विचारों का मतलब जो विचार अलग अलग आ रहे हैं उसका जप नहीं करना है। तो ये आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारा समय, कुछ प्रश्न है। यस, पांचाली कृष्ण माता जी बोलिए, माता जी यादव माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, क्षमा कीजिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो बोला कि हम जो सुबह माला जप करते हैं अपने लिए और जो संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वो दूसरों के लिए। तो प्रभु जी ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमें जो बाहर संकीर्तन करते हैं सुबह सुबह और शाम को, और ये दूसरों के लिए। तो प्रभु जी ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम दूसरों को कुछ तो दे रहे हैं। जैसा मन में विचार आया कि जैसे हम कमाते हैं तो दूसरों को हमें लोग खिलाते हैं, उसी तरह कम से कम हमारा जो धुआं निकलती है कीड़े मकोड़े पशु पक्षी या पेड़ पौधों के लिए। और प्रभु जी एक प्रश्न ये था, हम एक बार भी माला सोचते हैं कि पूरा एक माला जप ले हम नियंत्रण करके, लेकिन मन भाग ही जाता, फिर खींच के लाते, फिर एक माला भी प्रभु जी पूरा नहीं होता है कि फिर वो नाम सुनते रहे। तो इसका क्या है प्रभु जी? हरे देखिए कृष्णा माता जी, प्रभु। इसलिए रूपा जी ने कहा है 16 माला क्यों है, एक माला क्यों नहीं। वैसे तो एक नाम, एक शुद्ध नाम हमें भगवत धाम लेके जा सकता है, लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं आता है क्योंकि हमारे मन भगाता रहता है हमें। तो इसलिए बार बार देखिए हमारे हरे कृष्ण मंत्र में भी 3 ही शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। लेकिन फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मन को क्या, अगर एक ही करेंगे हरे 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 तो मन उसे आसानी से ले लेगा, लेकिन बीच में उसे कृष्ण, बीच में राम, फिर हरे हरे, तो इस प्रकार से मन को नियंत्रित हो जाता है। तो उसे बार बार करना है। उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे माता जी के प्रश्न के, श्यामला माता जी के प्रश्न के उत्तर भी है, याद आ रहा था तो फिर से आया। तो शुरुआत में हम गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाद में अगर चलाते रहेंगे एक्सपर्ट बन जाते हैं। शुरुआत में जब में सब बाधाएं करते रहेंगे तो आसानी से हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में देखिए एक माला बड़ा कठिन लगता है, नए भक्तों को कहते हैं एक माला कीजिए, बस बहुत अच्छा किया आपने, इतना किया, गुणगान करते हैं। लेकिन जो 16 माला करते हैं उनका कोई गुणगान नहीं करता है, क्योंकि शुरुआत में हमें उत्साह बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक माला की, अरे बाप रे बहुत किया आपने, 108 मंत्र जप किया आपने, बहुत अच्छा। लेकिन भक्त यहाँ 25,000 मंत्र करते हैं जब, कोई अच्छा कहता नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को स्वीकार कि हम बड़े हो गए। अभी छोटे हुए तो हम लोग को स्पून फीडिंग चलेगा, लेकिन बड़े होने के बाद अपने आप को संभालना है, विचारों को कि नहीं करते रहना है। इसलिए तो एक माला नहीं बताई प्रभुपाद जी ने, 16 माला है। 16 माला से कुछ तो शुद्ध नाम आ ही जाएगा और हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो ही जाएगा। जैसे ना कई सारे पत्थर हम मारते हैं तो एक तो लग ही जाएगा, तो इसीलिए हमें पर्याय कई सारे विकल्प हमारे पास है, उसका आधार लेना है। कोई श्रवण करेगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई स्मरण करेगा, कोई वंदन, इसी प्रकार 9 विधा में से कहीं ना कहीं तो हमें कृपा मिल ही जाएगी। धन्यवाद, तो धन्यवाद सभी का। समय हो गया है आपका भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस पार्थसारथी प्रभु। अभी हम सत्र को यहाँ पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद जो भी प्रश्न पूछे, और क्षमा अगर किसी का भी प्रश्न छोड़ गया, प्लीज आप आपके काउंसलर्स को पूछिए। और हम पद्धति के साथ पार्थसारथी प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।